हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 21 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वॉन्जी शांघाई को बता रही थी कि उसे डेट करने के लिए राजी हो गया है। यहाँ पे ये बात सुन के शांघाई को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो अपना दुख वॉन्जी के सामने नहीं जताती, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश लग रही थी। इस बात से वो इतनी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी कि वो अपने क्लास में ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखे, लेकिन यान और मिंजो और ली उसके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे की खामोशी भाप लेते हैं। और यहाँ पे वॉन्जी अपना पूरा दिन सी के साथ बिताने लगती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि सी खुश रहे, बट यहाँ पे सी के चेहरे से भी साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ वॉन्जी रात को शांघाई के घर आती है और उसे हर एक चीज की डिटेल देती है जो आज दिन भर ने उसने सी के साथ किया, जैसे कि वो कहाँ पे गए, इन दोनों ने दिन भर क्या क्या किया, ऐसी कुछ चीजें। बट शांघाई यहाँ पे तो ये सब चीजें नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि ये सब सुन के उसे काफी बुरा लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो वॉन्जी को भी डिसअपॉइंटेड फील करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसकी सारी बातें सुनती रहती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे शांघाई ली से कह रही थी कि वो सी से कहे कि वो एक वॉन्जी को फेयर चांस दे और उसके क्लोज जाने की कोशिश करे। इस पे ली कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सबको लगेगा कि ली शांघाई के क्लोज जाना चाहता है, इसलिए वो सी को वॉन्जी की तरफ पुश कर रहा है। यहाँ पे शांघाई इसलिए ऐसा चाहती थी कि वॉन्जी उसे रोज अपनी और सी की रिश्ते की डिटेल्स देती रहती है, और ये सब बातें वो नहीं सुनना चाहती। वो बस किसी तरह से वॉन्जी के बातों से छुटकारा पाना चाहती है। और ये तभी पॉसिबल था जब सी उसे एक फेयर चांस देके उसे अपने साथ क्लोज करने की कोशिश करे। ये दोनों यहाँ पे बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पे वॉन्जी आ जाती है, और यहाँ पे सी उसे देख के काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने तो उसे कॉलेज में आने से मना किया था। यहाँ पे वॉन्जी उसे कंप्लेंट करने लगती है कि इन दोनों का रिश्ता असल में किस तरह का रिश्ता है, इसमें तो ना ही कोई रोमांस है और ना ही कोई अटैचमेंट। यहाँ पे वॉन्जी सी से पूछ रही थी कि क्या वो अब भी शांघाई को पसंद करता है, और यहाँ पे वो ना कह देता है, लेकिन उसे तो सबूत चाहिए था। वो उससे कहती है कि अगर वो सच में शांघाई को पसंद नहीं करता और वॉन्जी के साथ रहना चाहता है तो उसे वॉन्जी को यहीं पे किस करना होगा। तो यहाँ पे उसकी तसल्ली के लिए यहाँ पे सी उसे किस कर लेता है, और शायद से यहाँ पे सी भी कोशिश कर रहा था कि वो शांघाई को भुला पाए। और यहाँ पे इन दोनों को किस करते हुए ऊपर से शांघाई और ली देख लेते हैं। यहाँ पे शांघाई को इतनी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पे ली के उससे पूछने पर वो बार बार यही कह रहे थे कि वो ठीक है, बट यहाँ पे ली को तो उसके चेहरे से सच साफ दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे उसके बाद से शांघाई काफी अजीब से बिहेव करने लगती है। का ना ही किसी काम में मन लग रहा था और ना ही वो अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी। ली और यहाँ पे शांघाई एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे कि तभी यहाँ पे वॉन्जी और सी के साथ वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करती है। और यहाँ पे सी को भी उसके साथ जबरदस्ती वहीं पे बैठना पड़ता है। यहाँ पे फिर से वॉन्जी अपने और सी के रिलेशनशिप के बारे में शांघाई को बताने लगती है, जिसे सुन के यहाँ पे सी को बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाया। यहाँ पे वॉन्जी ली और शांघाई से कहती है कि वो सी के साथ एक होटल में जाने वाली है और ये दोनों चाहे तो वो भी आ सकते हैं। पहले यहाँ पे शांघाई तो मना कर देती है, लेकिन ली इस बात पे राजी हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिसेस दामेन अभी भी इन चारों पे नजर बनाए हुए थी। इनका असिस्टेंट इन्हें बताता है कि ये चारों एक होटल में गए हुए हैं, जिसपे वो वॉन्जी और सी के नजदीकों को लेके काफी खुश लग रही थी, लेकिन शांघाई के लिए इनकी सोच अभी भी नहीं बदली थी। वो यहाँ पे कह रहे थे कि शायद शांघाई को समझ में आ गया है कि सी के साथ उसका कोई भी चांस नहीं है, इसलिए शायद वो अब ली को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये चारों होटल पहुंचते हैं, जहाँ पे वॉन्जी की बकबक फिर से शुरू हो जाती है। वो यहाँ पे ली और शांघाई से उन दोनों के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है कि उसने शांघाई को ज्यादातर ली के साथ ही देखा है, तुम दोनों में कुछ चल रहा है। इससे पहले कि ली और शांघाई इस बात का कोई जवाब दे पाते, सी कहता है कि शांघाई ली को बहुत पसंद करती है, बट यहाँ पे उसकी इस बात पे ली वहां से उठ के चला जाता है। और यहाँ पे वॉन्जी भी शांघाई को अपने साथ हॉट स्प्रिंग शावर के लिए ले जाती है। यहाँ पर भी वो शांघाई का दिमाग खा रही थी, और यहाँ पे बेचारे शांघाई को ये सब सुनना ही पड़ रहा था। बट यहाँ पे कुछ देर बाद शांघाई अचानक से बेहोश हो जाती है। ली शांघाई को अपने गोद में उठा के होटल के रूम तक तो लेके आया था, और ये नजारा सारा सी देख रहा था। जब यहाँ पे शांघाई को होश आता है, यहाँ पे वो अपने सामने ली को देखती है, तो उससे पूछ रही थी कि उसे यहाँ तक कौन लेके आया था। तो इसके जवाब में वो कहता है कि मैं लेके आया था। यहाँ पे शांघाई कह रहे थे कि तुमने मेरे कपड़े बदले हैं। तो यहाँ पे शायद वो मजाक कर रहा था, इसलिए वो कह देता है कि मेरे पास और कोई चॉइस
चॉइस नहीं थी। तो यहाँ पे शांघाई उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने सब देख लिया, बट यहाँ पे वो सिर्फ अपना सर हिलाता है। लेकिन यहाँ पे शांघाई इस बात से हैरान नहीं होती क्योंकि वो भी जानती है कि ली ऐसा कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ वॉन्जी सी के करीब जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन सी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और वॉन्जी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यहाँ पे वॉन्जी हर तरीका आजमाती है जिससे कि वो सी की अटेंशन पा सके, लेकिन सी के ख्यालों में तो सिर्फ शांघाई है। उसकी हरकतों से तंग आके सी भी उसे कह देता है कि वो वॉन्जी के लिए कुछ भी फील नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ शांघाई को ही पसंद करता है। इस बात से शायद वॉन्जी काफी गुस्सा हो गई थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ की चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। और यहाँ पे उसके चीखने चिल्लाने की आवाज यहाँ पे शांघाई और ली भी सुनते हैं और यहाँ पे शांघाई भागते हुए उनके कमरे तक आती है। बट यहाँ पे वो जो नजारा देखती है, ये देख के तो उसका दिल ही टूट गया था क्योंकि यहाँ पे वॉन्जी और सी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। वो तो यहाँ पे ठीक से चलते हुए अपने कमरे तक भी नहीं जा पाती और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और यहाँ पर भी ली आके उसे शांत करवाता है। यहाँ पे सी वॉन्जी से कह रहा था कि वो चाहे तो उसे कितना भी क्यों ना मार ले, लेकिन वो चाहकर भी कभी वॉन्जी के लिए ऐसा कुछ फील नहीं कर पाएगा जिस तरह की वो शांघाई के लिए फील करता है। यहाँ पे उसे भी समझ में आ गया था कि वो अब सी के साथ और ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकती। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि ये पहली बार हुआ है कि उसे इतना ज्यादा कोई पसंद आ गया था। यहाँ पे वो पहले से ही जानते थे कि वो सी उसका नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने इतनी सारी बेकार कोशिशें कर ली। और यहाँ पे ये सब कह के वो रोने लगती है और यहाँ पे सी उसे फिर चुप करवाता है। और यहाँ पे शांघाई को अभी भी ये लग रहा था कि वॉन्जी और सी एक साथ है और शायद इसीलिए उसे अब भी बुरा लग रहा था इस बात का। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे आंसुओं के जरिए निकाल देना चाहिए, इससे शायद तकलीफ कम हो जाती है। यहाँ पे शायद सच में शांघाई रोने लगती है। जब यहाँ पे शांघाई जाने से पहले वॉन्जी को बाय करने आती है, लेकिन उसे यहाँ पे सी नजर नहीं आता, जिससे वो समझ जाती है कि वो ऑलरेडी यहाँ से चला गया है। और फिर वो वहाँ पे वॉन्जी को बाय करके वो भी चली जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 21 की एंडिंग होती है।